एक कटोरी पोहे में बेसन का घोल डालकर आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो झटपट तरीके से बन जाता है। झटपट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा तो मेहनत इसमें लगता है, पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। और घर की बनी हुई चीज़ों का तो बात ही कुछ निराला होता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना इस चटनी को, तो इसका टेस्ट एकदम ही ऑसम हो जाएगा। अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे तो जो नाश्ता हम बनाने वाले हैं ना, उसे अगर आप सिंपल तरीके से बनाएंगे तो उसे आप इस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे ट्विस्ट के साथ बनाएंगे ना, तो आपको इस चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं, जिसे हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक सी टेस्टी सी रेसिपी है। इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। मोटा वाला हो, पतला वाला हो, जो भी आपके घर में पोहा हो आप ले लीजिए। और क्या करिए, उसको आप अच्छे से धो लीजिए। 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है, जब तक कि इसमें क्लियर पानी ना आने लग जाए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो पोहा को हम बढ़िया से सॉफ्ट कर लेंगे, इसको साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी हमने यहाँ पर पोहा लिया था, तो पोहा के हिसाब से हम यहाँ पर आधा कटोरी यूज़ करेंगे बेसन का। और इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और जितना हमने बेसन लिया है ना, उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे और इसमें हम डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी को एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इसमें पानी डालेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो सभी पानी को हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से मिक्स करते हुए लम्स फ्री बैटर हमें बना करके तैयार करना है। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते जाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और देखिए, इस तरह से पतला सा हमें घोल तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं रखेंगे और न बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो देखिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। 2 पिंच जितना हम हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आ जाएगा। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं ना। इसी तरह से पतला सा ही हमें घोल तैयार करना है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। और ये 2 पीस मैंने यहाँ पर आलू लिया है, और ये मीडियम साइज़ का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पीस आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हों तो आप 1 ही पीस ले सकते हैं। तो आलू को अच्छे से धोकर मैंने इसको छीलकर पानी में ही डाल दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। अब हम आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करिएगा, इससे जो आलू के लच्छे हैं ना, छोटे छोटे तैयार होंगे। तो नाश्ता हमारा बहुत ही आसानी से पक करके तैयार हो जाते हैं और एकदम झटपट से बन करके तैयार होता है। तो दोनों ही आलू को पहले हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू हमारा बढ़िया से ग्रेट हो गया है। अब हम आलू को बढ़िया से धो लेते हैं, क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च रहता है ना, तो आलू को अच्छे से धो लेना है। और आलू से सारा पानी हम निचोड़ लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और देख ही सकते हैं, इस तरह से हमें आलू तैयार करना है। एकदम लच्छेदार सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम खिला खिला सा। तो इसको अभी रख देते हैं साइड में। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं एक स्पेशल सी चटनी। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देते हैं साबुत धनिया 1 चम्मच, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसी के साथ ही में डाल देंगे सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है अगर आप सौंफ डालेंगे तो।
और साथ में डालेंगे लहसुन की कलियां। तो यहाँ मैंने 2 लहसुन की कलियां ली हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च तीखेपन के लिए। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल। आप कोई सा भी तिल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ब्राउन वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही औसम रहता है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया। और अब हम चटनी को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे इमली। तो यहाँ मैंने थोड़े से इमली को पानी में भिगो करके रख दिया था, तो इसे हम इमली के साथ ही ऐड कर देंगे। अभी तो आम का सीज़न चल रहा है तो आप यहाँ पर आम ऐड कर सकते हैं इमली की जगह पे। और अब हम इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इमली पुदीने का चटनी बहुत ही टेस्टी और एकदम ही मज़े का बन करके तैयार होता है। एक बार आप बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का, जिससे इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे जीरा और साथ में डालेंगे वाइट वाला तिल और थोड़ा सा कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्च डालकर इसे हम डाल देंगे इस चटनी में। लीजिए, चटाकेदार चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस चटनी को अगर आप इस नाश्ते के साथ में सर्व करेंगे ना, जो हम बनाने वाले हैं, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे तो इस चटनी की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप इसे सिंपल तरीके से खाएंगे नाश्ते को, लेकिन हम नाश्ते को एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे इस चटनी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, बहुत ही स्पेशल सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस चटनी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आप इसी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम पोटैटो मैशर से इस तरह से बढ़िया से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैंने इस तरह से पोटैटो मैशर का इस्तेमाल किया है और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया सा ये मैश हो गया है। तो अगर आपने आलू को तुरंत ही उबाला है तो इस तरह से मैश कर लीजिए, और अगर आपने पहले से उबाल करके फ्रिज में रख दिया है तो आप उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आलू हमारा बढ़िया से मैश हो गया है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जितना ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डालकर जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ, जिससे जो नाश्ता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार हो। तो यहाँ मैंने लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक बारीक कट करके हम डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना शिमला मिर्च लिया है, इस तरह से बारीक कट करके डालेंगे। आप चाहे तो इसे लंबाई में कट करके भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम पत्ता गोभी के साथ में हल्का सा भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा कट करके हम डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो सभी सब्जियां हल्का हल्का भून गया है तो लास्ट में हम डालेंगे प्याज। क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए हम प्याज को लास्ट में डाल रहे हैं, जिससे ये जो प्याज है ना, बहुत ज़्यादा ना भूने, इसका जो क्रंचीनेस है ना वो बरकरार रहे। तो 1 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ में ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और नाश्ते को और भी चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं चाट मसाला।
और सभी मसालों को हम बढ़िया से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो नाश्ते का टेस्ट है ना वो बढ़िया आए। मसाले जब अच्छे से भून जाते हैं तो बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। 2 पिंच जितना हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करके सभी मसालों को बढ़िया से पहले भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू को, जिसे हमने मैश करके रखा है। अगर पहले हम मसाले नहीं डालते हैं ना तो मसालों का कच्चा टेस्ट रह जाता है, तो पहले हम मसाले को भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम आलू डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ। और आलू को भी 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे, जिससे आलू में भी बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए आलू को भून लेंगे। और आलू जब अच्छे से भून जाए तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना है। और लीजिए, बहुत ही चटपटा सा आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। और इधर देख लीजिए, जो हमारा पोहा है ना, ये भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन का घोल। तो सभी को ही हम डाल देंगे, क्योंकि जो पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है। तो इसमें हम सभी बेसन के घोल को डाल देंगे। इसलिए हमने कहा था कि हम इसका जो घोल है ना थोड़ा सा पतला ही बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि इसका जो घोल है इस तरह से हमें बना करके तैयार करना है, जिससे ये बहुत ही आसानी से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो और थोड़ा सा सॉफ्ट बन करके तैयार हो। क्योंकि हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हम क्रिस्पी नहीं बनाने वाले हैं इस रेसिपी को। तो देखिए, इस तरह से हम बना करके पहले तैयार कर लेते हैं। अच्छे से हम पोहा को बेसन के साथ में मिक्स करते हुए मसल लेंगे, ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। उसके बाद इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा हम मसाला यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस रेसिपी को हम एक ट्विस्ट के साथ में बनाने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था ना, उस आलू को हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट कर और साथ में डाल देंगे करी लिप्स। तो इस तरह से 8 से 10 करी लिप्स को एकदम मैंने लंबा लंबा पतला पतला कट करके डाल दिया है। और नाश्ते को और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मैंने पालक का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, पर डालेंगे तो इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा, लुक बढ़िया आएगा और साथ ही हेल्दी तो बनेगा ही। और इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एकदम ही टेस्टी बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें पोहे का भी इस्तेमाल किया है, साथ ही हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो उसमें आप बेसन ऐड कर देते हो ना, तो उसका टेस्ट तो ऑसम होता ही है और साथ ही प्रोटीन रिच भी बन करके तैयार होता है। तो देखिए, अच्छा से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, अच्छे से पहले एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका हमें गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करना है। तो लीजिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से गाढ़ा सा हम घोल बनाएंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम गेहूं का आटा डालेंगे। इससे बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से गाढ़ा सा घोल हम बना करके तैयार करेंगे। देख ही सकते हैं ना बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से हमें बना करके तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम बैटर एक दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 चम्मच जितना हम दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं। इसका हम दूसरी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और एक ही बैटर से बन करके तैयार हो जाता है। तो जो भी आपको आसान लगे उसे आप बना सकते हैं और दोनों ही झटपट तरीके से बन जाता है। तो लीजिए, बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं तवे पर। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल लिया है, जिसको मैंने इस तरह से ब्रश से बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा चिकना कर लेंगे तवे को
और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 लेडल भर करके और पूरे तवे पर इसको हम इक्वली फैला लेते हैं। तो इसे हमें एकदम ही पतला सा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से इक्वली हम इसको फैलाएंगे और इस तरह से अच्छे से करछी से हम फैलाते जाएंगे ताकि यह पतला सा लेयर लेयर तैयार हो। बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा रखेंगे ना तो नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। और इसके बाद इसको हम ढक करके पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको क्रिस्पी नहीं होने देंगे, हल्का सा जब ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से बन चुके हैं, सेट हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसको क्रिस्पी नहीं करना है क्योंकि हम इसको ट्विस्ट देने वाले हैं, तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और इसको हम पलट करके 2 मिनट के लिए हम नीचे साइड से फिर से पकने देंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल को पहले ग्रीस कर लेंगे और 1 से 2 लेडल भर करके इस तरह से हम डाल देते हैं बैटर को। और बढ़िया से हम इसको इस तरह से गोलाई में आकार देंगे। जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा था ना, उसे डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस तरह से हम फैलाते हुए डाल देते हैं। तो हाथों से ही इस तरह से डाल देंगे ताकि अच्छे से ये फैल सके। आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। और इक्वली हम इसको फैला लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं चीज़। तो इस तरह से हम फैलाते हुए चीज़ को भी डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और एकदम सिंपल तरीके से नाश्ता बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डाल देते हैं बचे हुए मिक्स को और इस तरह से कवर करते हुए हम इसको डाल देंगे और पूरे साइड में अच्छे से डाल देंगे जिससे बढ़िया से कवर हो जाए। और इसको हम अच्छे से ढक करके पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक ये पक रहा है तब तक इसको हम क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं जो हमारा चीला है ना, ये भी बन करके तैयार हो गया है। तो इसे तो आप इसी तरह से सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से सिंपल भी सर्व करेंगे ना, तो आप इसे इस चटनी के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि चीला हमारा बन करके तैयार हो गया है, जो अक्सर हम घर में बनाते ही रहते हैं। तो अगर आप इस चीले को इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से चटनी नहीं बनाना चाहें तो आप इसको इस ट्विस्ट के साथ बनाइएगा, इससे आपको और भी ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो चलिए देते हैं सिंपल से चीले को एक बहुत ही स्पेशल सा ट्विस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, चीले को हम कट कर देते हैं साइडों से। तो थोड़ा थोड़ा हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बीच से इस तरह से कट करके इसको हम लंबाई में कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर में हम लगा देते हैं शेज़वान सॉस। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अगर आप यहाँ पर शेज़वान सॉस नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम जो आलू का मसाला बना करके रखे थे ना, उसको लेंगे और इस तरह से एक साइड में डाल करके इसका हम रोल तैयार करेंगे। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से घुमाते हुए हम इसको रोल की तरह बना करके तैयार करेंगे और इसी तरह से दूसरा पीस भी हम तैयार करेंगे। तो आलू का मसाला हम रखेंगे एक साइड नीचे से और इस तरह से ऊपर की ओर रोल करते हुए इस तरह से हम रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। वैसे तो आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम इसको एक ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, तवे पर थोड़ा सा हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और जो हमने अभी नाश्ता बना करके रखा था ना, उसे हम इस तरह से डाल देंगे और इसके ऊपर में हम डाल देते हैं चीज़। तो चाहें तो आप इस तरह से ऊपर से भी चीज़ को डाल सकते हैं या आप आलू के साथ अंदर भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से आप चीज़ को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से डालेंगे ना तो टेस्ट तो आता ही है, इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसीलिए मैंने इस तरह से ऊपर से ऐड किया है। तो थोड़ा थोड़ा हम चीज़ ऐड कर देते हैं और ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो इस तरह से छिड़कते हुए 1 चम्मच जितना हम ऑरिगेनो डालेंगे और इसी के साथ ही में डाल देते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो इस तरह से छोटा छोटा हम डॉट की तरह इस तरह से हम डालेंगे, इससे इसका टेस्ट तो आएगा ही, देखने में भी लुक बढ़िया लगेगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से ऐड किया है और चाहे तो आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल करके हम कवर कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि जो
चीज़ है ना वो मेल्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। और लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हुआ है और ये चीज़ बढ़िया से मेल्ट हो गया है, देख ही सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है चीज़ को मेल्ट होने में, 3 से 4 मिनट में ही बढ़िया से ये मेल्ट हो जाते हैं। जब ये बढ़िया से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो 3 तरह का नाश्ता मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो चाहें तो आप इसे इस तरह से सिंपल सिर्फ आलू का फिलिंग डाल करके भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से चीज़ डालकर आलू का फिलिंग डालकर भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपल आप इसे पैन पर इस तरह से अंदर फिलिंग डालकर पेन पर भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा हो उस तरह से आप बना सकते हैं। चाहे तो सिंपल आप इसे चीले की तरह भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसन भी डला हुआ है, पोहा भी है और साथ ही गेहूं का आटा है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो किसी भी तरह से आप सर्व करिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं तो आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करिए, आपको ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और लीजिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो पैन वाला नाश्ता मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें फिलिंग भी सभी तरफ से फैला हुआ है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर देखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। आज हम ब्रेड के ऊपर सूजी डालकर बहुत ही टेस्टी और एकदम ही कम ऑयल वाला रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो ब्रेड से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड से बनने वाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी, जो एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पीस ब्रेड लिए हैं, और यहाँ मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो मैंने इस रेसिपी के लिए 3 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है, और इस रेसिपी के लिए इनके जो किनारे हैं इन्हें हमें नहीं कट करना है। और क्या करेंगे, इस ब्रेड को हम बढ़िया से सेंक लेंगे। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकदम ही लो फ्लेम पर हम डाल देंगे इसे तवे पर, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अलग रखकर अच्छे से सेंक लेंगे। तो हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, लो फ्लेम पर इसे हमें इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ही बस सेंक लेना है। 2 से 3 मिनट में ब्रेड बहुत ही बढ़िया से एकदम ही कड़क क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसको तवे पर ही छोड़ देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम तवे पर ही छोड़ देते हैं। तवे पर ही बड़े बड़े ना बहुत ही एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब हम लेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया है, और यहाँ पर आप बारीक वाली सूजी का अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राइंडर में हल्का सा आप उसको चला लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर हम 1 कप डाल देते हैं पानी, और इसे हम बढ़िया से मिक्स करके छोड़ देंगे। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो सूजी बहुत ही बढ़िया से फूल जाएगा, और इस तरह से भिगा करके अगर हम लेते हैं तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक करके छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना बढ़िया से फूल सके। अब हम नाश्ते को बहुत ही स्पेशल और चटपटा बनाने के लिए एक तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है शेज़वान सॉस। तो आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे शेज़वान सॉस। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम लेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और आधा चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और इसी के साथ ही में हम लेंगे
टोमेटो सॉस। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच ही टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इन तीनों को हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप इसमें सिर्फ टोमेटो केचप का इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस तरह से भी अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। लेकिन एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो सभी सॉस के जो क्वांटिटी है ना, इसे हमें इक्वल ही रखना है, मतलब आधा आधा चम्मच ही हम लेंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्पेशल सा मिक्स सॉस। एकदम ही चटपटा सा टेस्ट आता है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। अच्छे से मिक्स करके इसको अभी रख देते हैं साइड में। और इधर देख सकते हैं जो सूजी है, इसने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है और ये अच्छे से फूल भी चुका है। तो इस तरह से अच्छे से हमें भिगा करके ही लेना है सूजी को। और इसको हम इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, जो सूजी दानेदार होगा ना, हल्का सा फिट जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा चिकना सा बन करके तैयार होगा, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ वेजेस, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने लिया है शिमला मिर्च। तो आधा शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके ले लिया है। आपको भी इसी तरह से शिमला मिर्च को लंबाई में ही कट करके लेना है, पतला पतला सा। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, सब्जियों का क्रंच इसमें बना रहता है अगर आप इस तरह से कट करके लेंगे तो। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इसी तरह से मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा बारीक बारीक। और साथ में मैंने लिया है टमाटर। तो टमाटर को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके लेंगे। और इसी के साथ ही लिए डाल देते हैं गाजर। तो यहाँ मैंने गाजर को भी इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो लगभग 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं गाजर। और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं अदरक। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच अदरक लिया है, इस तरह से ग्रेट करके। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लिया है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में इन सब्जियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इनका जो क्रंच है ना बहुत ही बढ़िया लगता है इस रेसिपी में। तो एक बार आप जरूर से ट्राई कर देखना। ये रेसिपी कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बनाएंगे ना तो आप इसकी दीवाने हो जाएंगे। इतना ये टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होता है। और खास बात यह है कि कम ऑयल में भी बनता है, कम ऑयल में बनी हुई बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। और साथ ही हमने इतनी सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है और खाने में भी टेस्टी और साथ ही हेल्दी होता है, जो कम ऑयल में बन करके तैयार होता है। तो कभी आपको बहुत ज़रूर की भूख लगी हो और समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। ना तो आपको इसके लिए घंटों किचन में खड़े रहने की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारी तैयारियां करने की ज़रूरत है। झटपट तरीके से यह रेसिपी बन जाता है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। और इसी के साथ ही में डालेंगे जीरा। और साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच। वैसे इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, क्योंकि जो हमने सॉस बना करके तैयार किया है ना, उसी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बढ़िया से इसमें टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो बस थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे और पेस्ट को अच्छे से हमें गाढ़ा ही तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ना तो गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, लेकिन देख ही सकते हैं ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हमें इसको बना करके तैयार करना है। अगर ये पतला हो गया तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी मसालों को हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेते हैं और देख ही सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। एकदम गाढ़ा सा ही इसको हमें बना करके तैयार करना है। तो सूजी का गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इधर देखिए, ये जो हमारा ब्रेड है ये भी
भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह से अगर हम तवे पर छोंक देते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर से करिएगा। हल्का सा जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं ना तो नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पीस लेंगे ब्रेड का, और जो हमने सॉस अभी बना करके तैयार किया था ना उसे लेंगे और आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से चम्मच से अच्छे से हम इसको फैला लेते हैं। तो इक्वली हमें अच्छे से फैला लेना है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा अगर डाल करके इस तरह से हम फैला लेते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। और इक्वली अगर नहीं भी फैलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम बढ़िया से फैला लेते हैं, जितना भी अच्छे से फैल जाए उतना अच्छे से फैला लेंगे। तो लीजिए मैंने दोनों ही ब्रेड पर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा लगा लिया है, आधा-आधा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी का पेस्ट जो हमने तैयार किया था ना उसे डाल देंगे। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा ही हम इसमें डालेंगे और उसका एक पतला सा लेयर तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना हो सके इसको हम पतला ही इस तरह से फैला करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और सब्जियों का क्रंच है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है इस रेसिपी में। तो देखिए अच्छे से हमने इसको फैला करके तैयार कर लिया है, एकदम पतला सा लेयर हम तैयार करेंगे। और जिस साइड से हमने केचप लगाया है ना, जिस साइड से हमने सॉस लगाया है उस साइड में हम लगाएंगे पेस्ट को और एकदम पतला ही लेयर हम लगा करके तैयार कर लेंगे। अब लेंगे एक तवा और तवे पर बस थोड़ा सा हम डाल देते हैं ऑयल, इस तरह से ग्रीस करते हुए। और जिस साइड से हमने पेस्ट को लगा करके तैयार किया है ना, सूजी का जो घोल हमने लगा करके तैयार किया है उस साइड से हम तवे पर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और ऊपर की जो एरिया है उसमें हम फिर से डाल देते हैं सॉस। तो इसी तरह से हम आधा-आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे और जितना अच्छे से फैल सके उतना हम फैला लेंगे। तो क्योंकि ये ब्रेड है ना तुरंत ही ऑब्जर्व करने लगता है सॉस को, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से फैला लेते हैं। जितना अच्छे से बन पाए उतना हम फैला लेंगे। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा है तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने इसमें शेज़वान सॉस का भी इस्तेमाल किया है ना तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा ही ऐड किया है। और इसी तरह से ऊपर से भी हम बहुत ही पतला सा लेयर बनाते हुए सूजी का पेस्ट इसमें डाल करके इसको अच्छे से फैला लेंगे। और इक्वली इसको हमें फैलाना है ताकि इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आए। और धीमी-धीमी आंच पर इसको हम पकने देंगे ढक करके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी जो सब्जियां हैं ना बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार होंगे। तो लगभग मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने दिया है और 3 से 4 मिनट में देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से एक साइड से पक चुके हैं। तो उनके जो साइड हैं उनको हम चेंज कर देंगे और इस तरह से ब्रश की मदद से हम थोड़ा-थोड़ा ऑयल और लगा देते हैं और इसी तरह से ढक करके हम फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और लगभग मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और उसी तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड को भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरह से टोमेटो केचप जो सॉस हमने बना करके रखा है ना उसको हम पूरे ब्रेड में अच्छे से अप्लाई करेंगे और ऊपर से डाल देंगे सूजी का पेस्ट और पतला सा लेयर इस तरह से फैला करके इसको हम ढक करके पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में एक साइड से जब अच्छे से पक जाएगा तो इसकी जो साइड है उसे हम चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको पकने देंगे। और जब ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, एकदम ही हेल्दी है। इसके आगे आप पिज़्ज़ा खाना भी भूल जाएंगे और इसमें बहुत ही कम सामग्री लगता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कभी आपको ज़रूर की भूख लगी हो और समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। एकदम झटपट तरीके से बनता है, जो खाने में टेस्टी होता है। तो ब्रेड और सूजी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर घर में रहता है।
और सुन सकते हैं ना, इसको हमने कम ऑयल में बना करके तैयार किया है, फिर भी ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसको सूजी से तैयार किया है। अगर हम ब्रेड चाप वगैरह बनाते हैं तो उसको हमें डीप फ्राई करना पड़ता है और बहुत सारा ऑयल लगता है, बहुत सारा झंझट लगता है। तो इस रेसिपी को आप बिना झंझट झटपट तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जरूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।